इन परमोटेशंस वी हैव डन NPR। मैं जस्ट फार्मूले के साथ आ रहा हूं बच्चे, n फैक्टोरियल एंड n माइनस r। Then we come to the NCR, which is equal to n factorial r factorial and n minus r। कुछ हमारी बेसिक कैलकुलेशंस थी जिनको हमने डिफाइन कर लिया था। आई थिंक आप सब जानते ही हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4p4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4c4 एंड सो ऑन। एंड इन बिटवीन मैंने लास्ट में आपको क्या करवाई थी, एक पास्कल ट्रायंगल करवाई थी। पास्कल ट्रायंगल इज नथिंग बट अ शॉर्टकट ऑफ सर्टेन कॉम्बिनेशंस। जिन कॉम्बिनेशंस को हम सिंपली सॉल्व करेंगे उनका ही जस्ट एक बेसिक सा पार्ट था जिनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। ओके, बट एनी हाउ जो मैंने आपको आज करवाना है बच्चे, देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन शुरू हुए थे परमुटेशन में, जिसको मैंने नाम दिया था प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक, आज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो आप साथ में एनसीईआरटी की बुक ओपन करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं आज आपको एनसीईआरटी की बुक से करवाऊंगा। रीजन बीइंग टू इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक, और कुछ नहीं है, इस टॉपिक को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने के लिए कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड हाउ वी कैन फाइंड इट आउट। हाँ बच्चे सबसे पहले आ जाइए पेज नंबर 136। तो आज का टॉपिक ऑलमोस्ट ऑल एनसीईआरटी के अराउंड रहेगा। रीजन बीइंग क्योंकि हम इस टॉपिक को आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस आर, यू विल सी। तो पहले इन क्वेश्चंस को आपने देखना है कि हाउ वी कैन मेक इट पॉसिबल। एग्जाम्पल 1, दीज आर द एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन परमुटेशंस। ओके, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, किस तरह से? फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड with or without meaning which can be formed out of the letter of the word rose। देखो दिस इज गिवन टू यू। अब आपने क्या करना है, एक वर्ड बनाना है, उसका मीनिंग हो या ना हो। ठीक, मीनिंग हो भी सकता है और मीनिंग नहीं भी। कई बार हम मीनिंग के चक्कर में नहीं जाएंगे, तो इट विल हैव अ मीनिंग और इट विल नॉट हैव अ मीनिंग। तो अब मेथड देखिएगा बच्चे, मैं किस तरह के फाइंड आउट करूंगा। अच्छा, एक चीज और देखिए उसमें, रेपिटेशन नॉट अलाउड, कि कोई भी अल्फाबेट 2 टाइम नहीं आ सकता सबसे पहले। अब बिकॉज देखो हम इसको ऐसे बनाएंगे ना, ORSC या EROS, तो इट्स जस्ट एन अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ही हो रहा है ना, हम इन अल्फाबेट्स को क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। तो चेक कीजिए आप, गिवन अल्फाबेट्स आर 2, कितने अल्फाबेट्स को आप अरेंज कर रहे हैं, 4 को अरेंज कर रहे हैं। तो 4p4, 4p4 कैन बी रिटन एज 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, जिस फॉर्मेशन में हम इस तरह से चलते हैं। ठीक, तो ये वाली हमारे पास वैल्यूज हो जाएंगी 4 फैक्टोरियल एंड 0। तो इसको कैंसिल कीजिएगा, तो 4, 3, 2 एंड 1 which is equal to 24, which we are finding it here। ठीक, जो हमारे पास इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। टोटल कितने अरेंजमेंट हो गए बच्चे, 24। नाउ आई कम टू नेक्स्ट वन। एक और भी तरीका हो सकता है कि वी वांट टू अरेंज 4 थिंग्स। ओके, तो देखिए बच्चे क्या होगा, फर्स्ट टाइम फर्स्ट ऑप्शंस के लिए कितने अल्फाबेट्स अवेलेबल है, 4। ओके, तो सपोज कीजिए आपने कोई भी एक अरेंज कर दिया, मान लीजिए ई अरेंज कर दिया। नाउ फॉर द सेकंड,
वी आर लेफ्ट विथ 3 अल्फाबेट्स, कोई एक और अरेंज होगा। फॉर द पोजीशन ओनली 2 अवेलेबल, कोई एक और अरेंज होगा। एंड फॉर द लास्ट वन ओनली 1 अवेलेबल, तो इट बिकम्स 24। तो आप इसको परमुटेशन के साथ भी जा सकते हैं, आप इसको सिंपल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के साथ भी जा सकते हैं। एक चीज और नोट कीजिएगा बच्चे, प्रिंसिपल जो मैं पहले लिख गया था वो मैंने स्कूल वाला प्रिंसिपल डाल दिया, ठीक है, तो इसको भी कर लीजिएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में ये आपके पास आ गया। अब इसी क्वेश्चन को आप देखिएगा, तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स होंगे, 24 अरेंजमेंट होंगे। अब दूसरी बात आई है, नेक्स्ट थिंग जो आपके पास आ रही है कि सपोज दैट वो आपको कह दे कि नहीं मैं तो इसमें रिपीट कर सकता हूं। देखिए अभी आपको कहा था रेपिटेशन नॉट अलाउड, अब वो आपको कह दे कि नहीं आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं। तो फिर देखिए यही क्वेश्चन क्या होगा, वी हैव 4 पोजीशंस, टोटल अल्फाबेट्स 4। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन में भी चारों में से कोई आ सकता है क्योंकि रेपिटेशन तो अलाउड है, सेकंड पोजीशन में भी कोई भी आ सकता है, थर्ड पोजीशन में भी कोई भी आ सकता है, एंड फोर्थ पोजीशन पे भी कोई भी आ सकता है। तो दैट मींस अब हमारे पास टोटल काउंटिंग कितनी होगी, 256। ठीक, बड़े सिंपल से वे से हम इन क्वेश्चंस को आगे क्या करेंगे, मूव करेंगे। एंड दिस इज द प्रोसेस जो हमारे पास क्या होगा, डिफाइन होगा कि ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चंस को हम यहां पे क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। एनी डाउट, किसी के पास भी इसमें बारे में डाउट? चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चंस बनाते हैं अभी, फिर देखिएगा कैसे कैसे चलेंगे क्वेश्चंस। नाउ सी द एग्जांपल 3। In example 3, what is said? How many, please check it, how many 2-digit even number can be formed from 1, 2, 3, 4 and 5 if the digit can be repeated? आप डिजिट को क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। चलिए तो ये मैं एक साइन के तौर पे बना लेता हूं कि वी आर यूजिंग 2 डिजिट्स। ओके, अब रेपिटेशन अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर इवन आपको फर्स्ट पोजीशन पे देखना है, हु विल कम, ओनली 2 एंड 5, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो 2 ऑप्शंस आर अवेलेबल, मल्टीप्लाई। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है तो फर्स्ट पोजीशन में इनमें से कोई भी आ सकता है, तो इट इज फर्स्ट। तो इसका मतलब हमारे पास ऐसे कितने बने, 10 क्या होंगे, नंबर्स अवेलेबल होंगे जो 2 डिजिट के होंगे और जो इवन भी होंगे और जिसमें रेपिटेशन भी क्या हो, अलाउड हो। अब बच्चे एक चीज आइएगा, आपके पास 2 प्रिंसिपल आएंगे, एक तो होता है मल्टीप्लिकेशन, इसको भी सुन, एंड वन इज एडिशन, where we can apply multiply and where we can apply additions। तो इसको भी चेक कीजिएगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन में कहां पे अप्लाई करूं उसको देख लीजिएगा, एंड एडिशन में कहां पे अप्लाई करूंगा उसको देख लीजिएगा। अब चेक कीजिए, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर 2 डिजिट नंबर, तो आप इन डिजिट को सेपरेटली ट्रीट कर रहे हैं कि फर्स्ट के लिए देख रहे हैं, सेकंड के लिए देख रहे हैं। जब आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए अपनी तरफ से उसको ब्रेक कर नंबर ऑफ पार्ट्स, तो उनके बीच में ऑलवेज किसका साइन आएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। फिर से सुनिए, अब देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन पे मैंने क्या किया था, आई वांट टू प्रिपेयर 4 डिजिट नंबर। ओके, तो पहले मैंने देखा फर्स्ट पोजीशन में क्या पॉसिबिलिटीज, देन आई चेक सेकंड में क्या पॉसिबिलिटीज है, देन आई चेक थर्ड में क्या पॉसिबिलिटीज है, देन आई चेक फोर्थ में क्या पॉसिबिलिटीज है। यानी मैंने इस क्वेश्चन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो जब मैं उन 4 पार्ट्स को कंबाइन करूंगा तो आई एम यूजिंग द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो उसमें मैं किसका साइन यूज करूंगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करूंगा। तो दिस इज द वे वी आर यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। ओके, एडिशन आने दो, जैसे एडिशन के क्वेश्चन आएंगे तो आई विल टेल कि कैसे चलेगा।
ओके, नाउ कम ऑन टू योर एक्सरसाइज। मैं इसका सिंगल क्वेश्चन करूंगा बच्चे, क्योंकि एनसीईआरटी मैं यहाँ पे करवाऊंगा और असाइनमेंट आपको सेंड करूंगा। लेट अस स्टार्ट विद एग्जाम एक्सरसाइज 7.1 एंड हाउ वी कैन स्टार्ट। इसको ना अपने प्रैक्टिकली सीखना है, आई मीन टू से। ऐसा नहीं है कि क्या करेंगे, प्रैक्टिकली। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट। चेक कीजिए, हाउ मेनी डिजिट, 1 2 3 4। हमने कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 एंड 3। ये जस्ट सिग्नल है। पहले में देखिए क्या है, रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। सेकंड वाले में क्या है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। बड़ा सिंपल सा है, देखिए फर्स्ट पोजीशन को कितने ऑक्यूपाई कर सकते हैं, 5। सेकंड वन को कितने कर सकते हैं, 5। एंड थर्ड वन को कितने कर सकते हैं, 5। तो दैट मींस टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने बन जाएंगे, 125। ये कब है, व्हेन रेपिटेशन अलाउड। नाउ कम ऑन टू सेकंड वन। कोई बताना चाहेगा बच्चे, अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं होती, यू ऑल आर ओपन। हाँ, बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे कि फर्स्ट पोजीशन कैन बी ऑक्यूपाइड बाय एनी वन ऑफ द 5। आप किसी एक को कैंसिल कर दीजिए जिसमें आपका दिल करे। सेकंड पोजीशन के लिए ओनली 4 आर अवेलेबल, किसी एक और कट कर दीजिए। फॉर थर्ड पोजीशन 3 अवेलेबल। तो दैट मींस जब आपके पास रेपिटेशन अलाउड नहीं होगी तो यू विल गेट ओनली 60 फ्रैक्शंस। गॉट इट। किसी को कोई डाउट बच्चे इसमें, जो मैंने अभी क्वेश्चंस किया, इसमें किसी को भी लगे कि हाँ मेरे को ये समझ नहीं लगा, यस फैजल। Sir, how to decide whether to use the formula or not? बच्चे जनरली ना जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, अब देखिए यहाँ पे हम अगर क्वेश्चंस में करेंगे, ठीक है, आप इसमें देखिए आपके पास नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने थे, 5। और आप कितने यूज कर रहे थे उसमें, 3। तो इसमें तो आप ही डिसाइड करेंगे वेदर यू यूज द फार्मूला और नॉट द यूज द फार्मूला, जैसा आपको ठीक लगे। जतिन सर शुरू से बता दो कैसे क्या एक बार। ओके, रेक्सप्रीत। सर मैं भी यही बोल रहा था, शुरू से बता दो। देखो बच्चे, मैंने तो ये कहा, ऐसी चीजों की तो मैसेज लिख दिया करो बच्चे मेरे को, ठीक है। जतिन, सॉरी तनिषा। Sir, I don't understand the second part of it. Like 5 into 4 into 3. आपने कैसे किया उसको? बच्चे वो तो ना मैंने सिंपल, मतलब उसको आप देसी मेथड बोल सकते हो। देखो कैसे मैंने यूज किया, तो ये सारे बच्चे देख लें, अदरवाइज यू कैन गो अहेड विद दिस मेथड। ये तो समझ लग गया ना, 5p3 वाला। हाँ, ओके, ये वाला मैंने ऐसे यूज किया, ये वही टर्म है बच्चे। देखिए, आई वांट टू यूज दीज डिजिट 1 2 3 4 एंड 5। ये 3 पोजीशंस थी टोटल। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए कितने डिजिट अवेलेबल है, 5 डिजिट अवेलेबल है। अब एक डिजिट तो आप यहाँ पे फिक्स करोगे ना फर्स्ट पोजीशन पे। सपोज करो मैंने 3 को फिक्स कर दिया। नाउ फॉर द नेक्स्ट वन ओनली 4 आर अवेलेबल। ओके, तो मैंने एक डिजिट को और फिक्स कर दिया। नाउ फॉर थर्ड वन ओनली 3 डिजिट अवेलेबल। तो इसका आंसर कितना हो गया, 60। हम Okay, इस तरह से भी जा सकते हैं, ठीक है। okay, sir. But sir, why not into 2? बिकॉज बच्चे आपने पोजीशन ही 3 फिक्स करनी है। अगर 4 डिजिट का नंबर होता देन वी गो विद 2। Okay, sir. ठीक है sir. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। कोई बात नहीं बच्चे, अभी तो शुरुआत है, डोंट वरी अबाउट दैट, अभी तो शुरुआत हुई है।
लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी रखिए साथ में, क्योंकि इन स्टेटमेंट्स को मैं यहाँ पे अनाउंस नहीं कर सकता। स्टार्ट इसलिए मैंने एनसीईआरटी कॉमन बुक ली है, अदरवाइज मैं और बुक से भी करवाता। एनसीईआरटी रखिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 of exercise 7.1. See what is given. He said, how many 3-digit even number? Check कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ये 6 डिजिट को यूज करना है आपने, and you have to prepare 3-digit even number. अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, अगर ये क्वेश्चन जब भी आप करें, रेपिटेशन अलाउड और नॉट, इसने लिखा है इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, तो डिजिट क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। देखिए जहां पे रेपिटेशन होती है वहां पे हम फार्मूले के साथ नहीं जा सकते। ओके, जहां पे रेपिटेशन होगी वहां पे हम फार्मूले के साथ नहीं जाएंगे, वहां पे फिर यही मेथड अपने काम आएगा, वहां पे फार्मूला काम नहीं आएगा। अच्छा, कोई बताएगा मेरे को फर्स्ट मैं किसको डिसाइड करूंगा इसमें? एनीवन? अमीशा? यस कृत? ओके, वेरी गुड। पहले हम यूनिट डिजिट को डिसाइड करेंगे बच्चे। यूनिट डिजिट को इसलिए डिसाइड करेंगे क्योंकि हमें इसमें कौन सा नंबर चाहिए, इवन नंबर। तो यू आर अवेलेबल विद इवन 2, 4 एंड 6। आपके पास कितने इवन डिजिट हैं? 3। तो इसका मतलब लास्ट पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के लिए आपके पास अवेलेबल कितने होंगे? 3 डिजिट अवेलेबल होंगे। ओके, नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन। अब देखो, आपको कहा गया था कि रेपिटेशन अलाउड, तो रेपिटेशन अगर अलाउड है बच्चे, तो इसका मतलब अब आ जाइए आप फर्स्ट पोजीशन पे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 में से कोई भी आपके पास आ सकता है, बिकॉज रेपिटेशन अलाउड है। ओके, नेक्स्ट पोजीशन पे भी रेपिटेशन अलाउड है, तो 6 में कोई भी आ सकता है। अब वन क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड कि थर्ड पोजीशन पे फिर कोई आया, बिकॉज वहां हमें इवन नंबर चाहिए था। तो इट्स एग्जैक्ट आंसर इज 108। यानी कितने नंबर पॉसिबल होंगे? 8 नंबर क्या होंगे, सॉरी 108 पॉसिबल होंगे। अब मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि इफ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं होती, देन हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर? योर ऑप्शंस आर, अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं होती देन कितने अरेंजमेंट्स होते? आपकी स्क्रीन पे पोल चल गया है, फिल इन द पोल। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, जितने भी कैंडिडेट ने पोल में पार्टिसिपेट किया, आई एम शोइंग यू द रिजल्ट। बट ये गलत है, चेक कीजिए। जो हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट ने आंसर किया है वो रॉन्ग है, चेक कीजिए कैसे।
देखिए, यू वांट टू प्रिपेयर अ 3 डिजिट नंबर, तो सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे इवन क्राइटेरिया। तो इवन क्राइटेरिया के लिए 2, 4 एंड 6 में से कोई एक फिक्स होगा, तो सपोज दैट वो 6 फिक्स हो गया। नाउ कम ऑन टू द फर्स्ट पोजीशन, ओनली 5 आर अवेलेबल, किसी एक को आप फिक्स कर देंगे, एंड फॉर द सेकंड पोजीशन 4 आर अवेलेबल। तो दैट मींस आपके पास टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे? 60 होंगे। इवन भी होना चाहिए, नॉन रिपीटर भी होना चाहिए। आपने क्या कर दिया, इवन वाली बात आप भूल गए, दैट्स व्हाई यू आर राइटिंग इट एज 120। ओके, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। बस इसी तरह के क्वेश्चंस को करना है। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। आपकी बुक से ही क्वेश्चन कर रहा हूं, और इसके लिए मेरे को आपकी एनसीईआरटी की जरूरत रहे। आप इस क्वेश्चन को रीड कीजिए बच्चे, क्योंकि मेरे लिए यहाँ पे पूरा क्वेश्चन राइट अप करना और रीड करना शायद पॉसिबल नहीं। How many 4-letter code can be formed by using the first 10 letter of English alphabets if no letter can be repeated? देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 4-letter वर्ड आपने बनाना है। आपको कितने कितने लेटर दिए गए हैं? 10। तो देखिए, फर्स्ट पोजीशन के लिए कितने अवेलेबल होंगे? 10, बिकॉज रेपिटेशन अलाउड नहीं। वेरी गुड इश्ता। 9, 8 एंड 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट 5040। और आप ऐसे भी जा सकते हैं 10p4, तो ये क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल। अभी इसके साथ ही चलिए, फार्मूले में बाद में है। किसी को डाउट तो नहीं इसमें? अच्छा, एक चीज बताइए जल्दी से, इफ रेपिटेशन अलाउड होती इस केस में, देन हाउ मेनी? मैसेज करिए, इफ रेपिटेशन अलाउड देन हाउ मेनी नंबर्स? वेरी गुड मयंक, फैजुल, फैजा, अनूप, हिमांशु, वेरी गुड। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी 10 10 10 10, और उसके बाद हो जाता टन टना टन टन, दैट इज इक्वल टू 10,000। वेरी गुड, इफ रेपिटेशन अलाउड। बच्चे, अब धीरे धीरे क्वेश्चंस की पेस चेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4, what is said in this question? How many 5-digit telephone number can be constructed using the digit 0 to 9? That means we are using the digit 0 to 9. हमने कितने डिजिट का बनाना है बच्चे? 5 डिजिट का। प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। एंड ही सेड द नंबर ऑलवेज स्टार्ट विद 67, कि जो नंबर है वो ऑलवेज किसके साथ शुरू होना चाहिए? 67 के साथ। देखिए, इसका मतलब उसका फर्स्ट डिजिट 6 होना चाहिए एंड इट्स सेकंड डिजिट भी 7। तो एक बड़ी सिंपल सी क्वेश्चन है बच्चे। आगे देखिए उसने क्या लिखा है, नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार नहीं आएगा। तो क्या हो रहा है बच्चे हमारे पास, फर्स्ट डिजिट तो आपने फिक्स ही कर दिया कि 6 ही आएगा, तो इसका मतलब 6 ही आ सकता है, तो ओनली वन ऑप्शन इज देयर। सेकेंड डिजिट आपने फिक्स कर दिया कि ओनली 7 ही आ सकता है, तो ओनली वन ऑप्शन इज देयर। नाउ कम ऑन टू दिस वन, थर्ड। देखिए बच्चे, 6 भी जा चुका है, 7 भी जा चुका है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। अब चेक कीजिए थर्ड पोजीशन में कितनी पॉसिबिलिटीज है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8।
तो थर्ड पोजीशन में एनी फ्रॉम 8, एक और को कैंसिल कर दीजिए। सेकंड पोजीशन में एनी फ्रॉम 7, किसी एक और को कैंसिल कर दीजिए। एंड फॉर फर्स्ट पोजीशन एनी ऑफ इट। अब आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए बच्चे, तो यू विल गेट 336। वेरी गुड सूर्यांश। आपको इनमें किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा अगर आप इनको ध्यान से समझेंगे। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, और जितनी बड़ी स्टेटमेंट होगी उतना छोटा आंसर होगा। अब आप देखिए इसमें कितनी बड़ी स्टेटमेंट है और हमने इसको कितने छोटे में कर दिया। गॉट इट? आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट वाली फॉर्मेशन में देखिए। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर यहां पे वो कह देता कि 6 एंड 7 तो फर्स्ट पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा। फर्स्ट पोजीशन इज 6, सेकंड पोजीशन इज 7, नेक्स्ट रेपिटेशन अलाउड, देन हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? रेपिटेशन अलाउड। वेरी गुड अनुष्का। बट चेक करो, इसमें आपने थोड़ा सा गलत कर दिया। देखिए फर्स्ट पोजीशन ऑक्यूपाई बाय 1, सेकंड पोजीशन इज ऑक्यूपाई बाय 1। नाउ कम ऑन टू, ये 10 डिजिट है बच्चे, 10 डिजिट। तो थर्ड पोजीशन पे 10 में से कोई भी आ सकता है, 10 में से कोई भी आ सकता है, 10 में से भी कोई आ सकता है। तो इस केस में ये कितना होता है? 1000। ठीक है, रेपिटेशन में जो भी पहले आ चुके हैं हम उनको दोबारा से काउंटिंग में ले। गॉट माई पॉइंट? तो ये भी आपके पास आपके इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है? आंसर हो सकता है, विच वी आर गोइंग टू सॉल्व। नेक्स्ट वन चलिए। which we are starting. And he said question number 5. ये क्वेश्चन तो आपने 10th क्लास में किया हुआ बच्चे। A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? देखिए 3 कॉइन्स हैं। फर्स्ट कॉइन के आउटकम कितने होते हैं? 2, सेकंड के कितने होते हैं? 2, एंड थर्ड के भी कितने होते हैं? 2। तो इसका मतलब टोटल कितने आउटकम्स होंगे? 8 आउटकम्स होंगे। ये तो हमने 10th में ही कर लिया था शायद। ओके, और अगर आपको लिखने नहीं आए तो आपको ये लिखना भी सिखाया था। 1 2 3 4 T T T T। फोर टाइम हेड, 4 टाइम टेल, 2 टाइम हेड टेल एंड सिंगल टाइम हेड। ये तो आपने शायद लिखना भी सीखा था, तो हम उसी वे में चल रहे हैं। अब आप सबके लिए क्वेश्चन है बच्चे, ओपन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। यू आर यूजिंग द डिजिट ओके। कंडीशन सुनिए, 3 डिजिट नंबर इवन होना चाहिए और 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? आपने यूज यही करना। रेपिटेशन अलाउड नहीं।
देखिए बड़ा सिंपल, 3 डिजिट 1 2 3. Come on to this point. First of all, even 2 and 4. Only 2 options are available. किसी एक को कट कर दीजिए. Now for first position 1 2 3 4 5. 5 options are there. किसी एक को कट कर दीजिए. For second position 4 are available. तो आपके पास टोटल कितना हो जाएगा बच्चे? 40. जहां पे कंडीशंस होती हैं बच्चे वहां पे फार्मूलाज नहीं होते, तो वहां आपने फार्मूलाज नहीं लगाना. जहां पे कंडीशंस होंगी यू हैव टू चेक इट. ठीक, इसलिए मैं फार्मूला के साथ नहीं जा रहा. जहां पे भी कंडीशंस होंगी वहां पे आप ऐसा कुछ नहीं करें जो अभी आपको बताया गया. अब जल्दी से आप आइए अपनी 7.2 एक्सरसाइज आ जाइए जो मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूं आपको. चेक कीजिए, इट्स जस्ट अ परमुटेशन. In second exercise, I think सबकी होगी. Second exercise which we are going to solve it, because it's a simple combination of permutation. Sorry, it's a simple combination of factorial. तो हम उसी कॉम्बिनेशन को आगे क्या करें, सॉर्ट आउट करें इसमें फैक्टोरियल वाले पार्ट. गॉट इट? यस प्राची. Yes, sir. I wanted to ask in the previous question. Wait, sir. Sir, that in second question, first part where we have done no repetition, can't we do it with the simple method that you have taught, tell us? यस, बिल्कुल कर Okay. सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. Okay. देखो इफ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड तो फिर तो आपके पास सिंपल फार्मूला अवेलेबल है. बट प्रॉब्लम आती है जहां पे आपके पास क्या हो गई, रेपिटेशन अलाउड हो जाती है, तो वहां पे आपके पास डिजिट वाली फॉर्मेशन में क्या आ जाती है, दिक्कत आ जाती है. और वहीं पे हम इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा अलग से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. अच्छा टेल मी. Okay. Okay, sir. Thank you. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अभी. ओके स्वाति. Good evening, sir. Good evening. Are you able to Sir, listen me? Sir? You are able to listen me? Yes, sir, I can. Sir, Okay. in the last question, I have a doubt. Okay. 3-digit even number with no repetition. Yes. Yes. Here. Sir, in it, the last digit will be either 2 or 4. Yes. So, we have written 2 and the remaining numbers are 4. How can it be 5 for first digit, sir? Okay. See it. 1, 2, 3, 5, 4 and 9. Now, if you fix, देखो, in the last position, you will fix only one, either 2 or 4. I suppose that we have fixed 4. Okay, but option Yes, sir. available for 2 numbers. Now count the rest one. 1, 2, 3, 4 and 5. For first position, 5 options are available. Now I will delete anyone. Now for second position, 4 options are available. Okay, sir. Okay. Now I got it, sir. Okay, Thank you, चलिए. Let us start with the next one. बच्चे आप सबके लिए क्वेश्चन है. Be ready. This is the fundamental principle of counting. Fundamental principle of counting. So let us start. देखिए, how many numbers between, प्लीज इसको चेक कीजिएगा, 100 and 1000, between 100 and 1000, that every digit
is either 2 or 9. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले आप ट्राई कीजिए, देन आई विल प्रोवाइड यू सम क्लू। 100 और 1000 के बीच में आपने नंबर लिखने हैं, उसमें 2 ही डिजिट पॉसिबल है, आइदर 2 और 4, सॉरी 2 और 9। तो हाउ मेनी सच नंबर आर पॉसिबल? ऑप्शन ए 900, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 20। and your poll starts. सेवन कैंडिडेट, 21 कैंडिडेट ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड। ओके, चलो आई एम गिविंग यू द आंसर। पहले सी द आंसर जो आपने फिल किया, एंड आई एम सरप्राइज टू नो बच्चे, एंड यू आर आल्सो सरप्राइज टू नो, इनमें से कोई ऑप्शन भी नहीं, नाइदर ए नॉर बी, सी और डी, और 60 बच्चों ने ऑप्शन लगा दिया। चलिए, वेरी गुड। अब चेक कीजिए व्हाट इज द क्वेश्चन। देखिए क्या है इसका सही क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो पहले आप इसको चेक कीजिए। द रियल क्वेश्चन इज बिटवीन 100 and 1000, तो टोटल 3 डिजिट होंगे बच्चे। ओके, अब देखिए फर्स्ट पोजीशन अवेलेबल, वी आर यूजिंग ओनली 2 and 9, तो फर्स्ट पोजीशन के लिए भी 2 और 9, सेकंड पोजीशन के लिए भी 2 और 9, एंड थर्ड पोजीशन के लिए भी 2 and 9। तो अल्टीमेटली एट द एंड व्हाट यू विल गेट 8। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है दैट इज 8। ओके, बिकॉज आपने 2 और क्या यूज करना था, 9 को ही यूटिलाइज करना था। नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन, जल्दी से। बाय यूजिंग द डिजिट this, find out the 3-digit number। repetition not allowed। 3-digit नंबर आपने फाइंड आउट करना है। इसमें एक बहुत बड़ी गलती करोगे, बहुत बड़ी। वन 120 आंसर नहीं आएगा बच्चे। देवरंजन, देवरंजन लिंका, सनम, गुड इवनिंग, व्हाट इज योर ऑप्शन? 100। चलिए चेक करते हैं। देखिए
बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, आप फर्स्ट पोजीशन पे जीरो को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इफ यू आर यूजिंग जीरो तो वो 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, इट बिकम्स 2 डिजिट नंबर। तो आप फर्स्ट पोजीशन के लिए जीरो को अवॉइड कीजिए, तो यू विल यूज 1 2 3 4 एंड 5। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए 5 एनीवन को प्लेस कर दीजिए। नाउ फॉर सेकंड पोजीशन अब जीरो हो सकती है, 1 2 3 4 एंड 5। सेकंड के लिए अगेन 5। ओके, फिर किसी एक को कट कर दीजिए, तो थर्ड के लिए आपके पास कितने अवेलेबल हुए, 4। तो इसका जो ऑप्शंस होगा दैट इज 100। तो आपके पास टोटल कितने होंगे, 100 अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, फिर से चेक कर लीजिएगा 100। और मैंने कैसे बताया, शायद आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता चल गया होगा कि हम किस तरह से इनको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं अभी आपसे, आपने यूज करना है 2 5 9 और 0। ओके, एंड यू कैन आल्सो यूज 5। आपका जो नंबर बनना चाहिए वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 5000 होना चाहिए। ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 5000 होना चाहिए। यू आर यूजिंग द डिजिट 2 5 9 0 एंड 1। ठीक, रेपिटेशन अलाउड नहीं, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल, ओके वेरी गुड, जो बच्चे कर रहे हैं बहुत अच्छे। देखिए 5000 मींस 4 डिजिट कॉन्फ़िगरेशन। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर 5000 से ग्रेटर हो, तो ये तो आपके लिए बड़ी एक सिंपल सी बात है बच्चे, उसमें ये 2 डिजिट तो नहीं आ सकते। कौन कौन से देखते जाइएगा, 2 0 एंड 1, ये फर्स्ट पोजीशन को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। ओके, तो फर्स्ट पोजीशन को जस्ट कौन ऑक्यूपाई कर सकता है, आइदर 5 और 9। तो किसी एक को क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। ओके, अब क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो आपको पता ही आगे क्या होने वाला है। हाँ जी, आप सब आंसर बोलेंगे जिस जिसको भी पता हो कि दिस इज द आंसर। 48 Sir, 48. 48 वेरी गुड, 48। अब कौन आंसर बताना चाहेगा मेरे, हाँ जी प्लीज रेज योर हैंड, जो भी ये बताना चाहेगा कि हाँ ये आंसर होगा इसका। सॉरी, ऐसे आंसर करेंगे, ये नहीं होगा, ऐसे करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस हिमांशु, Good evening, sir. गुड इवनिंग। नेक्स्ट नंबर कैसे लोगे, हिमांशु गड़बड़ होगी। इजान, सर हम ऐसा करेंगे कि इसमें जो फर्स्ट डिजिट है उसमें तो 5 या 9 ही आ सकते हैं, तो हम 2 ही लिखेंगे और आगे जो होंगे
उसमें 4 डिजिट लिख सकते हैं और आगे 3 और फिर 2 फिर मल्टीप्लाई करके 48 आ जाएगा। सिंपल। यस सर। अच्छा अब एक चीज बताओ, अगर रेपिटेशन अलाउड होती देन? तो मैं अब सबसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, अगर रेपिटेशन अलाउड होती, देखिए क्या होता, फर्स्ट डिजिट तो 5 और 9 में से ही आता, नेक्स्ट में कितने डिजिट्स हैं, 2 4 सॉरी 2 2 4 एंड 5, तो ये हो जाता 5 इंटू 5 इंटू 5। बट एक इसमें गड़बड़ है बच्चे, इसका आंसर 249 होता है। बता सकते हो क्यों? रीजन सुनो, क्योंकि जो मैं ये लिख रहा हूं ना, इसमें एक नंबर ये भी आ सकता है कि अगर 0 0 0 रिपीट होती रहती तो 5000 आ जाता है, और हमने कहा था हमारा नंबर 5000 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। तो ये वाला तो बिल्कुल ठीक है, आपका 250 हो जाता, उसमें से 1 माइनस होता, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होता, 249 होता। गॉट माई पॉइंट? बिकॉज अगर 0 रिपीट करती है तो इट विल बी 5000, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द नंबर शुड बी मोर देन 5000, तो इसलिए हम उसको एक को मैन्युअली क्या करते, रिड्यूस करते। ओके, तो ये कुछ परमोटेशंस के आपके पास मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए।